सभी जोकर्स में अगर द डार्क नाइट के जोकर को दूसरा स्थान दिया जाए तो पहला स्थान शायद कोई लेने की हिम्मत ही नहीं करेगा। हीथ लेजर ने अपने अभिनय से जोकर को सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि डर और अराजकता का प्रतीक बना दिया था। उनकी हर मुस्कान, हर चाल और हर डायलॉग ऐसा लगता था मानो जोकर असल जिंदगी में सामने खड़ा हो। यहाँ तक कि बैटमैन भी उनके सामने फीका पड़ गया। हीथ लेजर इस किरदार में इतना डूब गए थे कि उन्होंने महीनों तक खुद को कमरे में बंद रखा, सैकड़ों कॉमिक्स पढ़ी और जोकर की मानसिकता को समझने की कोशिश की। शायद यही वजह थी कि उनका अभिनय आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन विलन परफॉर्मेंस माना जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बैंक डकैती से। कुछ नकाबपोश अपराधी बैंक लूटने आते हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हर आदमी अपने अगले साथी को मार देता है ताकि पैसे का बड़ा हिस्सा उसे मिले। आखिर में सिर्फ एक आदमी बचता है और वही असली जोकर निकलता है। वह आराम से बैंक से पैसे लेकर निकल जाता है। लेकिन ये कोई साधारण बैंक नहीं था, ये गौथम के माफिया का गुप्त बैंक था। उधर बैटमैन और पुलिस अधिकारी गॉर्डन पहले से ही माफिया पर नजर रखे हुए थे, लेकिन जोकर की एंट्री के बाद पूरा खेल बदल जाता है। वह माफिया के सामने जाकर कहता है, मुझे आधा पैसा दो और मैं बैटमैन को ख़त्म कर दूंगा। उसकी पागल हरकतें देखकर सभी डर जाते हैं। जोकर को पैसे से कोई मतलब नहीं था, वह सिर्फ इंसानों की असली फितरत दुनिया के सामने लाना चाहता था। उसका मानना था कि इंसानियत सिर्फ एक धक्का दूर है बर्बादी से। धीरे धीरे गौथम में दहशत फैलने लगती है। जोकर टीवी पर आकर धमकी देता है कि अगर बैटमैन ने अपनी पहचान नहीं बताई तो हर दिन कोई ना कोई मरेगा। और फिर सच में शहर में लगातार हत्याएं शुरू हो जाती हैं। अब पूरा गौथम बैटमैन को दोष देने लगता है। इस बीच गौथम का ईमानदार डिस्ट्रिक्ट अटर्नी हार्वी डेंट लोगों के लिए उम्मीद बन चुका था, लेकिन जोकर की नज़र अब उसी पर थी। एक पार्टी के दौरान जोकर हमला कर देता है। वह रेचल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन समय रहते पहुंच जाता है। यही जोकर समझ जाता है कि रेचल बैटमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है। कुछ दिनों बाद जोकर हार्वी और रेचल दोनों का अपहरण कर लेता है। वह बैटमैन को मजबूर करता है कि वह दोनों में से सिर्फ एक को बचाए। बैटमैन रेचल को बचाने निकलता है, लेकिन जोकर ने फिर चाल चल दी थी। बैटमैन जब जगह पर पहुंचता है तो वहां रेचल नहीं बल्कि हार्वी होता है। हार्वी बुरी तरह जल जाता है और रेचल की मौत हो जाती है। यहीं से हार्वी का अंधेरा रूप जन्म लेता है। अब जोकर की जीत शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जोकर अस्पताल उड़ा देता है, शहर में बम लगवा देता है और दो जहाज़ों में बैठे लोगों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर करता है। वह देखना चाहता था कि मौत सामने होने पर इंसान कितनी जल्दी अपना असली चेहरा दिखाता है। आखिर में बैटमैन जोकर तक पहुंच जाता है और